कछु सोते और सरोते सुनने पर भी फल नाए कैसे होते हैं। जवाब दिया सब श्रोता एक से नाय कुछ सोते और सरोते, इसलिए कथा सुनने पर भी फल नाए एक से होते हैं। अजयावी कथा हो रही है। पहली बात तो यह है, अगर पहले कथा बाद में विमान आवते तो आजकल विमान क्यों नहीं आते? अगर पहले आते थे, पहले विमान आया करते थे कथाओं में, तो आजकल भी हर गांव में हर घर में कथा होती है, लेकिन विमान किसी के लिए नहीं आ रहा है। मतलब क्या? या तो कथा बदली, या सुनने वाले बदले, या कहने वाले बदले, कुछ तो फर्क है। वैसे देखा जाए भैया, हमारी समझ से विमान पहले भी आते थे और विमान आज भी आते हैं। लेकिन पहली बात आपको ये बताएं, धुंधकारी ने कथा सुनी, किस लिए सुनी? काय के लिए करवाई? धुंधकारी ने हाथ जोड़ के भैया से आग्रह करो, भैया कछु करो, हम उद्धार करवा। क्या करवाना है? उद्धार। कथा किसके लिए सुनी? अपने उद्धार के लिए। परीक्षित ने कथा किस लिए सुनी? अपने उद्धार के लिए। लेकिन आजकल कथा क्यों होती है? हे भगवान, हमारे लला की नौकरी लग जाए तो हम घर में भागवत करें। तो नौकरी तो पहले लग चुकी है, तो वही तो भागवत हुई। पहले तो वही नहीं। नौकरी कब, भागवत कब भई? नौकरी लगवे के बाद। तो मांगो का तो नौकरी लग जाए तब भागवत कर में, तो वो तो लग चुकी। दूसरी, हे भगवान, हमारे घर में एक अच्छो सुनाती हो जाए तो हम नाती के हाथ से भागवत करवा। तो भागवत भाई कब भाई? जब घर में नाती होएगो तब। पहले भगवान तुम हमारा काम करो, ताकि बाद में अगर 5 रुपया के प्रसाद चढ़े तो हम बाद में चढ़े, पहले नहीं चढ़े। भगवान से जाइए तीर्थ यात्रा पे जावे तो वो पां कोई सतिया बनाए, कोई पैसा चुपके, कोई स्वांग ओम बने और कामना करे, हे भगवान अब की तो हम ऐसे ही चले आए, अब की बार जब आवे तो हमारी लला की नौकरी लग जाए तो इन पे मैं क्या बन के लेके पूरी आए के भंडारे में दान करें। तो पहले करो ना। परीक्षित ने कथा अपने लला की नौकरी के लिए नहीं सुनी थी। परीक्षित ने कथा अपने घर में नाती हो जाता सुनाए करवाई थी। परीक्षित ने कथा करवाई थी अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए। दूसरी बात, विमान पहले भी आते थे, आज भी आते हैं।
विमान पहले भी आते थे, आज भी आते हैं, लेकिन विमान आने के बाद में तुम्हें देखते ही देखते वापस लौट जाते हैं। क्यों वापस इसलिए लौट जाते हैं, कुछ विमान में बैठने के लायक जो संसार में कोई बिडरोई है, कोई है ही ना, कोई नहीं संसार में। 2 4 6 भले ही होवे, विमान आता है। अच्छा एक बात बताओ, एक म्यान में एक ही तलवार तो बनती है, एक म्यान में सज्जनों एक ही तलवार रहती है। अगर एक म्यान में दूसरी तलवार डालोगे तो या तो म्यान फट जाएगी या तलवार टूट जाएगी। जब शरीर के म्यान में पहले से अभिमान घुसो बैठो है तो विमान कवे आए जाए। जब देह के म्यान में अभिमान की तलवार पहले से ही चल रही है, और जब अभिमान की कतरनी पहले से चल रही है तो विमान पास में ना आए। जिस दिन तुम्हारा अभिमान खत्म हो जाए उसी दिन तुम ये समझ लेना कि मैं विमान में बैठ गया। अभिमान को नष्ट करना ही विमान में बैठना है, अपने अहंकार को मारना ही विमान में बैठना है। तुम मारना है तो अपने अहंकार को मारो। जिस दिन अहंकार खत्म हो जाए उस दिन समझ लेना कि मैं विमान में विराजमान हो गया। पार्षदों ने पूरी बात कही गोकर्ण महाराज से। गोकर्ण महाराज ने आज्ञा दी, ठीक है तो जाइए। दिव्य स्वरूप मिला धुंधकारी को लेकर वैकुंठ धाम में पार्षद पहुंचे। सज्जनों, एक भाई वो भी है जो मरे हुए भैया को उद्धार करा दिया। और आजकल देखा जाए घर घर में भाई भाई का सगा दुश्मन बना बैठा है। और ये बात अब से नहीं, बहुत पहले से है। भैया का दुश्मन भैया बना बैठा है घर में। कोर्ट कचहरी में मुकदमा चलते हैं तो सगे भैया बहन के ऊपर मुकदमा चल रहे। अगर एक बिलांग जमीन भैया से अगर ज्यादा जा रही है तो जमीन की कीमत खूब ज्यादा हुई है तो 50,000 रुपया 1 लाख। एक बीती जगह अगर भैया से जा रही है तो वो जगह भैया को नहीं दी जावे, वो जगह के ऊपर केस मुकदमा ठाके 50,000 की जगह 5 लाख कचहरी में खर्च कर दी। 50,000 की जगह भैया को नहीं देंगे, 5 लाख कोर्ट में जज वकीलों को दे करके फैसला कराएंगे, 5 लाख फूंक देंगे, लेकिन 50,000 की जगह भैया के पास में मुफ्तम ना चली जाए। तो ये सोच बन चुकी है आजकल के लोगों को, ये विचार धारणा बन चुकी है आजकल के लोगों को। महाभारत का युद्ध हुआ कौरव और पांडवों के मध्य में, कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं था। दाऊ और चाचा के लड़का थे, लेकिन आपस में द्वेष भावना इतनी, आपस में द्वेष भावना अहंकार इतना हो गया कि आपस में ही लड़ने लगे। और ये फिर से 51 मुद्राएं दे रहे हैं सांवलिया राजपूत भैया क्रम सरैया से। कामनाएं करते हैं जो भी इच्छाएं हो भगवान पूरी करें। महाराज देखते महाभारत की शुरुआत कहां से हुई। एक राजा हुए थे प्रतीक, जिनके पुत्र हुए शांतनु। शांतनु का पहला विवाह गंगा के साथ में हुआ, लेकिन गंगा ने विवाह करते समय एक शर्त रखी थी कि मैं जो भी करे मुझे करने देना, कभी बीच में टांग नहीं अड़ाना, कभी मुझे रोकना नहीं, तो मैं तुम्हारे साथ में विवाह कर लूंगी। शांतनु ने मन में सोचा हम राजा हैं, तुम जो भी इच्छा हो तुम्हारी वो करना, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। बोले जिस दिन तुमने मुझे रोक दिया उसी दिन मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। बोले ठीक है, हम रोकेंगे ही नहीं तुम्हें, जो तुम्हारी मर्जी हो सो करना। गंगा के साथ विवाह करके महाराज शांतनु हस्तिनापुरी में आए। बड़े अच्छे से राज्य चला रहे हैं, बड़े अच्छे राजा।
नीतिवान भूपाल सुनाऊं हाल प्रजा राजी। जगीय सकीरथ की ध्वजा रे स्वर्ग में बेटा सकीरथ की ध्वजा रे स्वर्ग में लौगा